ठीक है। तो दिनकर की भूमि पर आया हूं और एक ही कामना प्रभु से मैंने कभी की थी कि चाहे रहने को छप्पर दे, चाहे रहने को छप्पर दे, चाहे रोटी गिन कर दे, पर वाणी में ओज दे इतना, घनी रात में दिन कर दे, घनी रात में दिन कर दे, घनी रात में दिन कर दे। नेताजी चले गए, वरना एक छंद में और समर्पित करता। मिश्रा जी आपको अर्पित कर देता हूँ। मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि मैं मन की बात किया करो, पत्नियों तुम भी मन की बात किया करो, औरतों को बोलने दो, महिलाओं को बोलने दो। एक नेताजी ने सोचा मैं अपनी पत्नी को भी कहूं कि तू वोट देती है ना, मन से दिया कर, मेरे से पूछ कर मत दिया कर, मन से दिया कर। तो पत्नी ने जो जवाब दिया वो मैं सामने रख रहा हूं। नेता बोले प्रिय, नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूं नारियों की खुशी और राजी में। पत्नी ये बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी ये बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत जानता तो वरमाला आपको कभी ना पहनाती मैं, वरमाला आपको कभी ना पहनाती मैं। और मंच से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो परिवार नियोजन का जमाना आया ना, एक लड़का एक लड़की, बहुत अच्छा है, पर गजब हो गया, अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो गए। एक रिश्ता तो प्रभाकर जी खत्म ही हो गया। देखो आजकल ससुराल में साड़ी नहीं मिलती, एक लड़का एक लड़की, दूल्हा आया और वो लड़की को तो ले गया, बाकी ससुराल में रह के गया, साला है साला। अब ससुराल में जाओ उबासी आवे। मेरी तो सौभाग्य से हैं जी, 3 साली हैं, मेरे को तो भगवान की कृपा है। पर यो गए हमारे अर्जुन सिसोदिया, होली वाले दिन मेरी ससुराल में सीन देखा तो इनके मन में जो बात आई वो बता रहा हूँ कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा एक छोरी का ही है रिवाज, जहाँ साले मिलते हैं वहाँ साली नहीं मिलती। और रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, और रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक भ्रूण छोड़ दिया, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। जिंदगी ऐसी है। और मित्रों, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जब पेपर चलते हैं ना, नकल का ज़माना आता है, तो उसको देखकर मैंने कभी एक छोटी कविता लिखी थी, आपको थोड़ा सा गुदगुदाने के लिए, ताकि मैं अर्जुन जी को बुलाऊं। मैं कविता सुनाता हूँ, हरियाणा में, सुन तो लोगे ना हरियाणवी में, समझ में आए भाई। अंग्रेजी का था इम्तिहान और हर छोरा अपनी गोज में ले रहा नकल का पूरा सामान। एक छोरा बोला गुरुजी, बोलो कहो तो पेपर कर लूं। उसकी टोन देखो क्या थी, बोला कहो तो पेपर कर लूं। मैं बोला रे तू मन ने मरवावेगा। बोला अच्छा, अगर तू नकल ना करने देगा तो के बच जावेगा। इतने में उसका यार बोला मोलड़, ओ पहलवान लिख, पहले में लिख एम। बोला एम में मात्रा छोटे एक ही लाऊं अक बड्डे एक ही। बोला रे हिंदी कोनी अंग्रेजी से, अंग्रेजी लिख एम, ए एम एम लिख ए। वो पहलवान बोला लिख ए। वो बोला पहलवान बोला ए की स्पेलिंग बोल। बोला रे तने ए भी ना लिखना आता। बोला आता तो फिर तन्ने क्यों बुलाता। बोले यूं कर रहे, 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा फंसा दे। बोला यो अंग्रेजी से अक पुलिस का थाना। मैं बोला यो है देश में देश हरियाणा।
भाई अगले दिन था संस्कृत का इम्तिहान और पहलवान के चेहरे पे मुस्कान न मुस्कान। बोला आज तक संस्कृत का पेपर इतना बढ़िया करके आया हूँ, अकब पंडित लक्ष्मी चंद भी सुंदर करके आया हूँ। पेपर में आ गया सर्वे भवन्तु सुखिना और मन ने लिख दी कि सर्वे करने पे पता चला है कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी ना। सर्वे संतु निरामया, सर्वे करने पे पता चला है सारे संत लोग निरी माया में लिप्त हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे भद्र लोग पशु हैं। इस तरह करके लोटम पोट पेपर में धर के 500 का नोट मोल्लड़ चाल पड़ा यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। यह मोल्लड़ आजकल हमारे गांव में एक स्कूल चलावा है, 24 घंटे बीड़ी पीवा है और देश की नई पीढ़ी बनावा है। और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था उससे स्कूल में रिक्शा चलावा है। इस तरह हरियाणा के फौजी भाइयों पूरा मुल्क सुख शांति ते चल रहा है। कारगिल की चोटियां ने तो थम संभालियो, थारे बालका ने यो पहलवान संभाल रहा है, थारे बालका ने ये पहलवान संभाल रहा है, थारे बालका ने ये पहलवान संभाल रहा है। ये था एक व्यंग्य और इसके साथ मैं केवल हास्य में ही अपनी पारी ना खेल जाऊं। एक चिंता होती है कि जो कन्याएं जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इनको हम पैदा क्यों नहीं करते? पैदा क्यों नहीं करते? उसको पैदा ना करने का कारण ये हम मनुष्य, हम मर्द, हमारी आँखों में जो बात है उसकी वजह से हम उसको पैदा नहीं करते। तो मैंने एक कविता प्रतीकों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा कि लड़की जो पैदा होती है वो तो हिरणी है, हिरणी जंगल की हिरणी, बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती, ऐसे दौड़ती कूदती फलांगती है कि देखकर लगता है कि जंगल स्वर्ग बन गया। इसी को देखने के लिए तो अब जंगल जाते हैं घूमने कि बिन हिरणी के जंगल सूना, बिन हिरणी के जंगल सूना, हिरणी जैसा दौड़े कौन, पर भूखे बाघों के आगे अपनी हिरणी छोड़े कौन, पर भूखे बाघों के आगे अपनी हिरणी छोड़े कौन। और बिन मछली के नदियाँ सूनी, बिन मछली के नदियाँ सूनी, पर ये रिस्क उठाए कौन, मगरमच्छ से भरी नदी में अपनी मछली लाए कौन, मगरमच्छ से भरी नदी में अपनी मछली लाए कौन। बिन कुल वधुओं के कुल सूना, बिन कुल वधुओं के कुल सूना, घर आंगन महकाए कौन।